हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इशिता की दुनिया। तो आज मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रही हूँ वो आईब्रो पहली बार या कैसे शेप दे सही तरीके से। अगर आप आईब्रो बना रहे हैं तो कैसे शेप दे सही तरीके से वो मैं सिखा रही हूँ। सबसे पहले तो कैसे से मैंने देखा आपने थोड़े से जो लंबे हेयर है सामने के उसको मैं काटूंगी, फिर मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को एक बार में ज़्यादा बाल नहीं निकालना, क्योंकि ज़्यादा निकालोगे तो आप फिर अगर 19-20 हुआ तो आप नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मैं धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ। थोड़े थोड़े कैंची में बाल फंसाने हैं। ये जो धागा का हमने बनाया है गांठ, और उसको फिर पहले शेप से निकालना है, फिर फोरहेड का एक्स्ट्रा बाल जो है आप वो जल्दी जल्दी में निकाल सकते हैं। पर शेप देते वक्त हमेशा ध्यान रखें, अगर आप अभी बिगिनर हो तो कोशिश करें कि थोड़े थोड़े बाल निकालें और उसके साथ ही फिर शेप देते जाए। आप धागा में एक लाइन से अगर आप निकालोगे ना एक रिदम में, तो वो धीरे धीरे आप देखोगे कि शेप आने लगा है। तो धागा को आपको एक ही डायरेक्शन में पकड़ना है और थोड़े थोड़े बाल निकालने हैं। और सबसे पहले आपको ऊपर का बना लेना चाहिए। ऊपर का आप अगर बना लेते हो तो आपको नीचे का आइडिया मिल जाता है कि मुझे कितने से आपको लेने हैं बाल। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बाल निकालें। ये नहीं कि एक बार में ज़्यादा लिया और खींच दिया, क्योंकि जो कैंची में आपके बाल फंसेंगे अगर आपने खींचा तो वो तो सारे बाल बाहर आ ही जाएंगे, फिर आप उसको भर नहीं सकती हैं। तो मेरे क्लाइंट को चूँकि जो इसके ऊपर मैं अभी बना रही हूँ उनको मोटे चाहिए थे और उन्होंने पहली बार बनाया था, तो वो उन्होंने बोला कि मुझे मोटे ही चाहिए, क्योंकि मैं अचानक से अगर पतला हो जाए तो अच्छा फिर फेस नहीं लगेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट को कैसा चाहिए। फिर अभी मैं देखिए ऊपर का मैंने धीरे धीरे करके बनाया, फिर अब मैं नीचे के बाल ले रही हूँ। और आपको एक लाइन से देखिए ऊपर से मैं सूट के धागा को ये कर रही हूँ, थ्रेड को आपको लेना है और एक लाइन में उसी डायरेक्शन में और उसी तरह आपको एक ही जगह पर खींचते जाना है। तो आप खुद ब खुद देखिए ये एक सीधी लाइन एक बन जा रही। देखिए धागा को जैसे मैंने पकड़ा है, थोड़े से टेढ़ा आप पकड़ोगे तो आपको ठीक वो समझ में आएगा कि ये देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो नीचे से आप जो बाल निकाल रही हैं वो एक लाइन में होना चाहिए। ये नहीं कि आप धागा को डायरेक्शन चेंज करते रहे बार बार, ऐसा ना करें। ऐसे करने से हमारा शेप गड़बड़ा सकता है। तो ये देखिए आप एक धागा को एक लाइन में रखें, थोड़े थोड़े बाल ले, 2-4 करके बाल आप निकालें। अगर आप बिगनर हो तो धीरे धीरे जब आपके हाथ सेट हो जाएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर चेक कर ले दोबारा से, अगर आपको कहीं 19-20 लग रहा हो तो। नीचे के बाल तो एक्स्ट्रा रहते हैं, वो आप कभी भी अच्छा स्पीड में भी निकाल सकते हो। बट जब लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, आईब्रो को आप जब शेप दे रहे हो, तो कोशिश करें कि थोड़े थोड़े 2-4 बाल करके आपको कैंची में फंसाना है और अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है उसको। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप को अगर ठीक से समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए फिर से एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको धागा को कैंची कैसे बनाना है या कैसे खींचना है वो तक मैं प्रोसेस दिखाऊंगी। देखिए ये मुझे लगा कि फिर से मुझे और निकालने चाहिए, तो मैं धीरे धीरे इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप समझ सकें कि कैसे आपको शेप देना है। थोड़े थोड़े कैंची में बाल फंसाने, अपोजिट डायरेक्शन में खींचने हैं आपको बाल को। तो ये आपको एक लाइन में आएगा। जब आप धागा ऐसे और उस पर फेरोगे, अगर आपके बाल नहीं फंस रहे हैं, धागे में नहीं आ रहे कैंची में, तो धागे में आप बालों को ऊपर नीचे करके धागा को उस पर फेरोगे तो देखना वो जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे ना वो खुद ब खुद आपके कैंची में आ जाएंगे। तो फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, सीधा लाइन एकदम परफेक्ट ड्रॉ होना चाहिए। जब आपको लगे कि हो चुका है तो उस पर ज़्यादा एक कंप्लीट होने के बाद आप दूसरे आईब्रो को सबसे पहले तो ऊपर का बनाना है। अपोजिट डायरेक्शन में आपको हेयर को खींचना है, छोटे छोटे थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं कि ताकि आपका शेप गड़बड़ाए ना। तो हड़बड़ाना नहीं है या घबराना नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे जब आपका हाथ धीरे धीरे जब सेट होने लगता है तो आप ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आप शुरू में घबराए नहीं कि मुझसे कैसे होगा। और ज़्यादा धागा को बहुत लोग देखिएगा कि स्किन कट जाती है। बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि मैं धागा चलाती हूँ तो मेरा स्किन क्लाइंट का कट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सूता को या धागा थ्रेड जो हमारे हाथ में है वो 40 नंबर का थ्रेड मैं यूज़ करती हूँ। अब सभी पार्लर में 40 नंबर का थ्रेड यूज़ करते हैं हम लोग। तो आपको वही ध्यान रखना है कि स्किन पे ज़्यादा जोर से प्रेशर देके नहीं दाबना है। एकदम हल्के हाथ से, सॉफ्ट हाथों से आपके दांत में जो धागा फंसाया है आपने वो और हाथ के ऊपर जो है वो दोनों को बैलेंस रखना है। और साथ ही शेप को भी
मेंटेन करते हुए आपको चलना है। ये देखिए दूसरा भी सेम उसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में मिडिल का मैं निकाल रही हूँ। मिडिल के हेयर को भी आपको थोड़ा थोड़ा निकालना है, क्योंकि आप अगर इधर का बाल फंस गया ना तो वो भी आपको फ्रेंड्स सारे बाल निकल जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि इधर के बाल आपके ना फंसे कैंची में। जितने बाल आपको निकालने हो कैंची में उतने ही बालों को, ये धागे की जो कैंची है हम लोग इसको कैंची बोलते हैं, तो उतने ही बाल आप लोगों को फंसाने हैं फ्रेंड्स। तो इस बात का बहुत सावधानी से ध्यान रखें कि मिडिल की जो अगर आप हेयर निकाल रहे हैं तो कई बार होता है कि हम इधर का खींचने के चक्कर में उधर का खींचा जाता है, बट ऐसा आप ना करें। थोड़े थोड़े धीरे धीरे बाल निकालें। अगर जो पहले हमने कैंची से काटा था, अगर बाद में मन होगा हमारा, अगर लगेगा कि काटने की ज़रूरत है हमें, तो हम उसको फिर से काटेंगे। लेकिन एक बार में ज़्यादा नहीं कर देना है, थोड़े थोड़े हेयर लेकर के आपको करना है। फिर फोरहेड को क्लीन कर देना है और मिडिल के बालों को भी कैंची फंसा के थोड़े थोड़े करके निकालने हैं आपको। ये मैं धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और मैं अगर अच्छे से समझा पाई हूँ तो ये आईब्रो का शेप देने का तरीका आप लोगों ने सीखा हो कुछ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कि कैसे देखिए एकदम बीच के जब बाल निकाल रही है ना दोस्तों, उसको एकदम धीरे से थोड़े थोड़े छोटे छोटे कैंची में निकालें। ये नहीं कि लंबा ऐसे खींच दिया कि बस एक्स्ट्रा हेयर भी साइड के निकल गया। फिर हमें देखना है कि हमारा शेप आईब्रो का सही लाइन में ड्रॉ है या नहीं। तो वो जब आप ऐसे पकड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा अगर कहीं आगे पीछे का अगर हेयर लग रहा है कि में कम है ज़्यादा है तो वो हम फिर से शेप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ज़्यादा बाल निकल गए ना तो फिर आपको परेशानी होगी। और मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसके आईब्रो पतले नहीं हो, क्योंकि उन्होंने तो पहली बार बनाया था। तो इसीलिए आपको इस बात का तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि आपके आईब्रो पतले ना हो क्लाइंट के। इसीलिए कोशिश करें कि उसको थोड़े थोड़े करके 2-4 बार करके कैंची से जब आप निकालोगे तो धीरे धीरे आपका स्पीड खुद ब खुद बढ़ता जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि मेरी स्पीड नहीं हो रही है या मैं बहुत टाइम लेती हूँ या मुझसे कट लग जा रहा है। तो कट के लिए तो मैंने एक टिप्स आपको बताया है कि कट के लिए आपको बहुत लोग करते हैं कि धागा से स्किन के ऊपर प्रेशर देके फिर बनाते हैं, बट स्किन के ऊपर प्रेशर देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको प्रेशर देना है अपने दांत के जो धागा जो पकड़ा है अपने उसको, और आपके जो हाथ में जो एक धागा पकड़ा है आपको उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। तो अगर प्रैक्टिस के लिए आप अगर चाहते हो कि मैं वीडियो लेके आऊँ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप बिगनर में शुरुआत दौर में, क्योंकि कोई तो आपको अपना आईब्रो तो ख़राब करने के लिए नहीं देगा ना कि भैया मेरे ऊपर बना लो और मेरे ऊपर प्रैक्टिस करो। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आईब्रो हमारा फेस का मेन पार्ट होता है, सबसे फ्रंट पार्ट होता है। तो इसीलिए आप उसको मैं आपको करके बताऊंगी कि किस चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करें जिससे आपके हाथ का स्पीड। आई होप दोस्तों आज का आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये शेप मैंने दे दिया, जो भी मुझे और भी एक्स्ट्रा हेयर लग रहा है मैं उसको निकाल रही हूँ। तो ये मेरा फाइनल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए और लेके आ सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक